पिताजी। देखो इन्हें गोली लग गई है। पिताजी, कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पिताजी। इससे लो, इसे गवर्नर मेंशन को जाके दो। जाकर गवर्नर फैंग को ढूंढो। तुम्हारी फैंग परिवार से मंगनी हुई है। तुम्हें जाना जरूर। पिताजी, पिताजी, नहीं, पिताजी, पिताजी। हर तरफ जाकर तलाश करो, कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। सबको उठाकर ले आओ। तुम कातिल हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। आया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये तुमने क्या किया? तुम मौत का फरिश्ता हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, तुम राक्षस हो। छोड़ दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हें खूनी हो, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। छोड़ो। डॉन परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताओ। छोड़ो मुझे, ये क्या करने जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो यहाँ बताओ, मेरे पास मत आओ तुम। मैं फ्यूचर की युवरानी हूँ, तुम मुझे इस तरह हाथ नहीं लगा सकते। मुंह बंद रखो अपना, नहीं तो मैं आवाज बंद कर दूंगा तुम्हारी। तुम जैसी छोटी सी लड़की मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
बहुत खूब। तुमने सचमुच खुद को आजाद कर लिया। शायद तुम गवर्नर मैंशन में गई हो। कृपया मुझे अंदर जाने रुक दीजिए। जाए। मुझे कुछ जरूरी काम है। अंदर जाने दे मुझे। देखिए, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। मुझे जाना होगा। मैंने कहा ना, आप नहीं जा सकती। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं सच में डॉन मेंशन से हूँ। कृपया जाने की इजाजत दे मुझे। आप कहीं से भी हो, हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। हम कैसे आप पर विश्वास करें? चले जाएं यहाँ से। सुबह सुबह कैसा शोर है ये? क्या हो रहा है यहाँ? डोंग कुमारी को प्रणाम करते हैं। देखें, ये जिद कर रही है कि डोंग परिवार से मिलना चाहती है और गवर्नर से भी मिलना चाहती है। तुमने मेरे परिवार को मारा है, मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम जिंदा हो? मेरी बात सुनो, इन्हें सब कुछ बता दो। मुझे गवर्नर से मिलने दो। वही लोग हैं जो हमारे परिवार का बदला ले सकते हैं। ये लड़की है कौन और क्या कह रही है ये? ये इस हवेली की होने वाली युवरानी है। जाओ। युवरानी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग कहते हो कि वो युवरानी है? हाँ, सही सुना तुमने। होने वाली युवरानी मैं ही हूं। मुझे दोष मत दो, तुमसे पहले मैं यहां आई हूं। ये सब तुम्हारी आई की वजह से हुआ है। उन्होंने ही तुम्हें इस फैमिली से नहीं मिलने दिया। अब डोंग परिवार खत्म हो गया। तुम्हें पहचानने वाला कोई भी नहीं है मेरे अलावा। कोई भी नहीं जानता कि डोंग कुमारी कैसी दिखती है। सलाह देती हूं कि तुम यहां से चली जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर मैं यहां से नहीं जाती तो? ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? मारना चाहती हो तुम मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुम्हारी बात सुन रही थी। देखो, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? बताओ मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? कैसा शोर मच रहा है यहाँ? प्रणाम महारानी। कौन हो तुम? महारानी, मैं डोंग कुमारी हूँ, गवर्नर से मिलने आई हूँ। मगर पता नहीं क्यों उन लोगों ने मुझे बाहर ही रोक दिया। मैंने इनसे कहा कि मुझे गवर्नर से मिलने दो, मगर ये डोंग कुमारी नहीं है। ये मेरी मुंह बोली बहन है। ये मेरे नाम पर यहाँ आई है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या गवर्नर मेंशन सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं कर सकता? महारानी, ऐसा नहीं है। मैं कल रात टिंगियाओ हमारी हवेली में आई थी, श्री डोंग के हाथ के लिखे खत लेकर और उनकी अपनी मोहर के साथ। मैंने खुद उनकी जानकारी की है। और अब तुम कहती हो कि असली डोंग कुमारी तुम हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी हाँ, जब दोनों परिवारों ने ये मांगे तय की थी तो आपके परिवार ने हमें एक निशानी दी थी। मेरे पिताजी के मरने से पहले उन्होंने वो मुझे दे दी थी। मुझे यकीन है कि आप एक नज़र में समझ जाएंगी। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? वो निशानी कहाँ गई? बिना सबूत के तुम हमें ये कहती हो कि गवर्नर मेंशन की तुम युवरानी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा नहीं है महारानी, मेरे पास सबूत है, विश्वास कीजिए। तुम लोग अभी तक खड़े क्यों हो? जल्दी से इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। कोई भी मुंह उठाकर इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। निकालो इसे। मेरे पास सबूत है महारानी,
मुझ पर विश्वास कीजिए महारानी। क्या तुम्हें लगी तो नहीं? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जबकि आप जानती हैं हमारे अंकल एक गवर्नर है। अगर इसकी लाश हमारी दहलीज पर पड़ी होती तो हमारे लिए ये कितना बड़ा मसला बन सकता था। हम इसे इस दहलीज पे शोर शराबा क्यों करने दें? हवेली का नाम बदनाम करें? मैंने ऐसा नहीं किया। ग्रैंड मदर, ये लड़की आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आपको तकलीफ हो। ये एक बेनाम लड़की है और मुझे अपना फियांसे मानती है बिला वजह। जरूर इसकी बात में कोई राज होगा। क्यों ना हम लोग इसे अंदर ले जाके सवालात पूछें। क्या तुम ठीक हो? ये तो वही बच्चा है। महारानी, मैं आपसे सच कहूंगी, दरअसल मैं इस लड़की को जानती हूँ। ये हमारे गांव की है। इसका नाम येनर है। ये हमें अंडे बेचने आती थी। इनका परिवार डोंग परिवार पर निर्भर था। इसका परिवार काफी गरीब था, बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। मुझे लगता है ये पैसों की लालच में यहाँ आकर झूठ बोल रही है। मेरा तो परिवार भी नहीं रहा। मैं यहाँ अकेली हूँ। मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। मुझे लगता है ये मुश्किल में है। सजा तो इसे मिल ही गई है। इसे गलती का एहसास हो गया होगा। आप इसे बस मेरे हवाले कर दें। ये मेरे काम में मेरी मदद कर दिया करेगी। किसी का भला हो जाएगा। इसने तुम पे इल्जाम लगाया और तुम कह रही हो इसे माफ कर दूं? अच्छे संस्कार हैं। तुम डोंग परिवार की अच्छी बेटी हो। अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं सहमत हूं तुमसे। शुक्रिया महारानी। आपको मेरे कमरे तक चलने की जरूरत नहीं। बस मेरा नाम लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ और कहो। ठीक है, जैसा तुम कहो। मुझे तुम्हारे गम का जिक्र नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा था डोंग फैमिली को लूट लिया गया है। आखिरकार मुझे समझ ही नहीं आ रहा डोंग के साथ ये सब हुआ ही क्यों है। और फिर वो चला गया। मैं नहीं जानती हूँ। मैंने आज तक उसे देखा तक नहीं। शायद चोरों ने लूट लिया होगा। तुम ये सारी बातें छोड़ो। सुबह के तमाशे के बाद तुम भी थक गई होगी। जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैंने नहीं सोचा था हमारी पहली मुलाकात मेरे परिवार के बर्बाद होने पर होगी। ये मायने नहीं रखता, बस तुम मायने रखती हो। देखो तो जरा कितनी चोटें आई हैं तुम्हें। ठीक होने में भी वक्त लगेगा इन्हें। ये सिर्फ हम दोनों के बीच है। ज्यादा एक्टिंग मत करो। तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में हूं और मिस्टर फैंग ने मुझे यहां रुकने के लिए कहा है। तुम्हारे राज जल्द खुलने वाले हैं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह समझा है, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? सच में? लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन बिल्कुल नहीं मानती। और कौन है जो मुझे डोंग परिवार का हिस्सा मानता है? जो रिस्पेक्ट तुम्हें मिलनी थी वो इस वक्त मुझे मिल रही है। मैं तो बस वही ले रही हूं जो मेरा होना चाहिए था। क्या है तुम्हारे पास? मगर मैं वो हूं जिसकी मंगनी फैंग फैमिली के साथ हुई हुई है।
तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। वो मैं ही हूँ जो मिसेस फैंग द्वारा मानी हुई युवरानी हूँ। तुम मुझे टक्कर नहीं दे सकती, ये मत भूलो। इस हवेली के सभी लोग तुम पर विश्वास नहीं करते। तुम मेरी नौकरानी हो और मैं जैसा चाहे तुम्हारे साथ सलूक कर सकती हूँ। अरे, एक नौकरानी की क्या हैसियत जो मेज पर बैठकर खाना खाए। एक दिन मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि सबूत तुम्हारे पास नहीं। खाओ इसे, खाओ खाओ ना। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही? अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? खाओ खाओ, वो खोलो। मैं तो भूल ही गई, तुम्हें इस तरह खाना नहीं पसंद। देखो, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो खाना ही होगा, वरना मेरे काम कैसे करोगी? और अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी। फिर कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। एक और बात कहनी थी। तुम्हारी वजह से मुझे वो मिला जो बहुत अच्छा और समझदार है। शुक्र है तुम इस परिवार तक देर से पहुंची, नहीं तो इतना अच्छा पति मुझे कहाँ मिलता। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, तुम उसके लायक नहीं थी। मिस्टर फैंग, मेरी बात सुनो, ये पी लो, इससे दर्द में आराम आएगा। तुम्हारे जख्म जल्दी भर जाएंगे। तुम ये ट्राई कर सकती हो। धन्यवाद। मैंने सुना है तुम डोंग की फैमिली को अंडे बेचा करती थी। अगर हर कोई ऐसा ही सोचता है तो फिर ऐसा ही है। मैंने सुना है डोंग के पास एक खजाना भी था और तुम वहां पर अक्सर होती थी। तुम्हें क्या उस बारे में कुछ मालूम है? वो खजाना गोल्डन टॉट की तरह था। नहीं, वो गोल्डन टॉट नहीं था, वो एक गोल्डन टॉर्टोइस था। हाँ। डोंग फैमिली के कुछ लोग इस बारे में जानते हैं। आपको इस बारे में कैसे पता? मैं समझ गया हूँ। ये दवाइयाँ वक्त पर खा लेना। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है अपने परिवार का बदला लेने के लिए, कि मैं मिस्टर फैंग से बात करूं। इस बात को अपने जहन में रखना कि तुम अब गवर्नर मेंशन में हो। अब तुम सिर्फ इस बिल्डिंग के आसपास ही घूम सकती हो और तुम्हें बेडरूम या किसी स्टडी रूम में जाना मना है। अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी, ये याद रखना। मिस्टर फैंग, मैं हूं। इस घर की नई मेड, दरवाजा खोलें। ये आप क्या कर रहे हैं? तो तुम हो? छोड़ो मुझे, तुम कातिल हो,
मार दूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे। हाँ, तुम्हें मारने में देर नहीं कर सकती। तुम्हें हर जगह ढूंढा। और देखो तुम खुद यहाँ आ गए। जाने दो मुझे। टीनिया, सब ठीक तो है? ये कमरे से आवाजें कैसी आ रही हैं? जवाब दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जाने दो। खोलो दरवाजा।